हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के कैलकुलस पेपर में आज हम बात कर रहे हैं सिंगुलर पॉइंट्स, विचित्र बिंदु, जिसमें हम मल्टीपल पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड पॉइंट्स के ऊपर कर्व की नेचर, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ये सब डिस्कस करेंगे। लीजिए सिंगुलर पॉइंट्स में हम मल्टीपल पॉइंट, बहुल बिंदु किसे कहेंगे? यदि किसी पॉइंट से कर्व की अनेक ब्रांच जा रही हो, कर्व पर किसी बिंदु से कर्व की कई ब्रांच अगर निकलती हो तो ऐसे पॉइंट को बोलेंगे हम मल्टीपल पॉइंट। अगर किसी पॉइंट से कर्व की दो ब्रांच, जैसे ये पॉइंट, इससे कर्व की दो ब्रांच निकल रही हो तो कर्व को बोलेंगे डबल पॉइंट या दिक् बिंदु। डबल पॉइंट। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये सब डबल पॉइंट है। ए और बी पॉइंट डबल पॉइंट है, जहां से कर्व की दो ब्रांच निकल रही हो। अगर तीन ब्रांच निकल रही हो तो स्पेशली हम ऐसे पॉइंट को बोलेंगे त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। और अगर तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेज हैं तो हम स्पेसिफिक नाम की बजाय कर्व के लिए ऐसे पॉइंट्स को बोलेंगे मल्टीपल पॉइंट्स। सो डबल पॉइंट कर्व पर कहां है? किसी कर्व के लिए ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि कर्व के डबल पॉइंट हैं? ये कैसे पता करेंगे? क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है डबल पॉइंट होने के लिए? ये एक कर्व की इक्वेशन हम बात कर रहे हैं। कोई पॉइंट इस कर्व के लिए डबल पॉइंट है तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? सो अज्यूम करते हैं कि कर्व के लिए पॉइंट जो भी है वो एक डबल पॉइंट है। मान लीजिए पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स XY हैं, वक्र जिसकी इक्वेशन है के लिए एक दिक् बिंदु है, डबल पॉइंट है। कर्व की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y को x का फंक्शन ट्रीट करते हुए, सो डेल f बाई डेल एक्स प्लस डेल f बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये रिजल्ट डिफरेंशिएट किया 0 विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर पॉइंट P कर्व के लिए डबल पॉइंट है तो स्पष्ट है पॉइंट पर कर्व के लिए दो ब्रांच होंगी,
सो दो ब्रांच होंगी तो स्पष्ट है कि पॉइंट पर कर्व के लिए दो टेंजेंट होंगी, एक ही पॉइंट पर कर्व के लिए दो टेंजेंट होंगी, डिफरेंट टेंजेंट T1 और T2। किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ब्रांच इस वे में है कि दोनों टेंजेंट कॉन्सिडेंट पोजीशन में संपाती है एक दूसरे के साथ। सो इन जनरल हम ये कहेंगे कि दो टेंजेंट है, इस केस में दोनों टेंजेंट एक ही पोजीशन में एक दूसरे के साथ संपाती है, इस केस में दोनों टेंजेंट डिफरेंट है। सो इन जनरल हम बात करें तो टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन dy बाई dx के दो मानों के लिए सेटिस्फाई होगी, जबकि इक्वेशन dy बाई dx में एक घात की इक्वेशन है। सो इस इक्वेशन के लिए dy बाई dx को अगर हम dy बाई dx के लिए सॉल्व करें तो dy बाई dx की सिंगल वैल्यू होगी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि पॉइंट डबल पॉइंट है और पॉइंट के ऊपर कर्व की दो ब्रांच है। सो इस प्रकार इन जनरल हम बात करें तो कर्व के लिए दो टेंजेंट होंगी, और दो टेंजेंट होंगी तो दो उनके स्लोप, अगर टेंजेंट डिफरेंट है जैसे कि इस केस में हम बात करें तो dy बाई dx की दो वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब ये टर्म और इस टर्म का कोएफिशिएंट del f बाई del y दोनों जीरो हो। dy बाई dx स्पर्श रेखा की प्रवणता, डबल पॉइंट पर दो टेंजेंट, सो इस तरह से पॉइंट डबल पॉइंट हो तो जरूरी है कि पॉइंट पर कर्व की इक्वेशन से हम del f बाई del x एंड del f बाई del y लेंगे, दोनों की वैल्यू जीरो हो, और साथ साथ पॉइंट कर्व पर भी हो। सो f अक्स y इक्वल टू जीरो एट द पॉइंट। अतः and सो डबल पॉइंट इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और हम यूं कह सकते हैं तीनों को सॉल्व करके हम उन पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि कर्व पर डबल पॉइंट है, दिक बिंदु है। इसे मैं नंबर 1 डालता हूं। यदि हम फर्स्ट को अगेन डिफरेंशिएट करें, सो del 2f by del x स्क्वायर प्लस del f by del y इंटू d2y by dx स्क्वायर प्लस del 2f by del x del y and plus into dy by dx and plus del 2 f by del y square and plus del 2 f del x del y dy by dx।
इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं डेल एफ बाई डेल एक्स, ध्यान दे एफ एक्स वाई का फंक्शन है, सो डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई भी एक्स और वाई के फंक्शन है। सो डेल एफ बाई डेल एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड डेल एफ बाई डेल एक्स का विद रेस्पेक्ट टू वाई, देन वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड प्लस ये दो टर्म है, सो एक बार इसको कांस्टेंट ट्रीट किया, इसका डेरिवेटिव प्लस इसे कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस इसे कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, देन वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो इस वे में और ये दोनों टर्म एक साथ ले ली, डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये दो टर्म प्लस डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दें डेल एफ बाई डेल वाई 0 है, ये मानते हैं कि पॉइंट डबल पॉइंट है, सो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये से ये इक्वेशन dy बाई dx में सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो इस पर से dy बाई dx की दो वैल्यूज होंगी, हो सकता है दोनों वैल्यू रियल हो, दोनों वैल्यू रियल होते हुए डिस्टिंक्ट हो या सेम हो, और इसके अलावा तीसरी संभावना यह है कि दोनों वैल्यू इमेजिनरी हो। इसके बेस पर हम डबल पॉइंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। वास्तविक व अलग अलग वास्तविक तथा समान, और तीसरा काल्पनिक। के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, then real and distinct, b square minus 4ac equal to 0, then real and same, and b square minus 4ac less than 0, then roots imaginary. So यहां पर b square अतः यदि डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर माइनस डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देन डबल पॉइंट को हम बोलेंगे नॉट।
देन डबल पॉइंट को हम बोलेंगे उभयागर या कास्प। और तीसरा देन डबल पॉइंट को हम बोलेंगे संयुग्मी बिंदु, कॉन्जुगेट पॉइंट। सो किसी कर्व के लिए हम डबल पॉइंट ज्ञात करेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे।